नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का जो पॉपकॉर्न दे दिया था और फ़ोन दे दिया था क्योंकि मुझे नहाना था। और आज पता नहीं क्या मन में था कि मैं सूरज को जल दे दूँ। तो मैं नहा चुकी थी, सवेरे ही नहा चुकी थी मैं, लगभग 10 बज चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है जल चढ़ाया मैंने। और मेरे बखिया साइड में फूल है वो, और अक्षत डाल के मैंने जल चढ़ाया। मुझे मतलब कभी कभी होता है तो कर लेती हूँ मैं, जैसे हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जल चढ़ा देती हूँ सूरज को। और डेली तो नहीं, भूल जाती हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि डेली करना चाहिए, लेकिन भूल जाती हूँ। और ये जब भी मैं बाहर आती हूँ ना, तो ये हमेशा खेलने के लिए दौड़ लगाता है। ये बड़ा हो गया ना, तो ये अकेला रहता है, इसलिए इसको खेलना बहुत पसंद है। देखिए कैसे खेल रहा है। लेकिन मुझे बहुत काम था, अभी नाश्ता वगैरह करना था मुझे, बाकी सारा काम तो कर ही लिया था। और अंदर बस मैं गई। समर के डैडी नंगू नंगू। दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वीडियो को मैंने 5वीं बार ऐड करके और अपलोड कर रही हूँ। यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वीडियो को, शायद बच्चे मैंने दिखाए हैं इसमें, इसीलिए। अभी तो मैंने बच्चों को फिर हटाया वीडियो में से, फिर ऐड करके डाला। पता नहीं क्यों बार बार प्रॉब्लम हुई है। अभी तो मैंने फाइनली बच्चों को हटा ही दिया है, दिखाया भी नहीं है। और उनकी आवाज़ था, अब मैंने आवाज़ भी म्यूट कर दिया है। तो वीडियो में खाली बच्चों का आवाज़ था, चिल्लाने उल्लाने का, रोने का। अब तो मैंने वो भी म्यूट कर दिया है, शायद मुझे लगा उसके वजह से मतलब ऐसा है। और ये देखिए आज फिर जो मेरे नंदोई हैं बच्चों को छोड़ गए। और कहाँ गए छोड़ के? देखिए ये 4 घर देख रहे हैं, गिनती के 4 घर है। इनके ही रिश्तेदार हैं, कजन ब्रदर वगैरह, उनकी शादी थी, ठीक है। तो उनके घर गए और अपने बच्चों को मेरे घर पे छोड़ दिया। तो मैं भी हैरान थी। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे इन बच्चों से कि शादी में गए तो तुम्हें क्यों नहीं ले गए। और सच बात है ना दोस्तों, बच्चों को ना ले जाना चाहिए ना। जब खुद पार्टी खाने गए हैं तो बच्चों भी तो खाते पीते हैं, वहाँ पे ले जाते हैं। कौन सा किराया उराया लगता, घर के बगल में ही तो था, बट नहीं ले गए थे। फिर शाम हो गया था ना, 4 बज गया था, और सुबह 9 बजे से छोड़ा था। तो बच्चे ना रो रहे थे, छोटा वाला तो बहुत रो रहा था, और मेरा बेटा, और वो ऐसे भी रोता रहता है। मतलब दोनों छोटे हैं। वो तो फिर भी 3.5 साल का है, लेकिन उसको भूख लगी थी, फिर खाना दिया मैंने। और दोस्तों उस दिन तो आपने देखा ही ना कि सुसु वगैरह कर दिया था, वीडियो दिखाया था। मेरा जो समर है ना, अभी 2.5 साल का है, लेकिन सुसु वगैरह जाना होता है ना तो बाथरूम खुला रहता है ना, तो बाथरूम में जाके कर देता है। और या तो अपना पैंट निकाल के बोलता है शु 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 है। मतलब इतना छोटा बच्चा बोलता है। उनका इतना बड़ा बेटा जो कि बोल भी लेता है, मतलब अच्छे से चल भी लेता है, फिर भी उसने सोफे पे 2 बार सुसु कर दिया। फिर उनको हमने बताया भी, लेकिन कुछ बोला नहीं। और यहाँ देखिए बच्चों की वजह से ना, फिर मैंने डॉगी को जो है ना अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि फिर ये लोग ना घर में खेल रहे थे। घर बहुत गंदा कर दिया था दोस्तों, इसलिए मैं इनको बाहर कर दी थी। और इनके पापा तो खा पी के आराम से रात को आए थे, फिर बच्चे को ले गए थे 7 बजे। तो यहाँ पे दिक्कत बहुत हो रही है आजकल, मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरी नंद जो है वो सिर्फ फ़ोन करके मैसेज करके बोलती हैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ध्यान रख रहे हो मेरे बच्चे का, ये वो। बट मैं क्या बोलूँ, वो तो सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं कितना मतलब यहाँ पे फेस कर रही हूँ। और बस मैं चुप रहती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ दोस्तों। तो आज मैं बना रही हूँ खाना। तो दोस्तों आप सभी लोग कह रहे थे कि मैं खाने का जो है वो वीडियो डाला करूँ। तो दोस्तों आप सब जानते हैं नाइजीरिया में वेज खाना नहीं खाते, नॉन वेज खाते हैं। तो इसलिए मैं कुकिंग का वीडियो नहीं डाल सकती ना, खाने पीने का वीडियो नहीं डाल सकती। काफ़ी लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो आज तो मैं वेज बना रही हूँ, तो आज चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया था शाम, और मैंने बनाया था जो जॉलोफ राइस है वो। और उसका रेसिपी मैंने दोबारा शेयर किया है अच्छे से, कि जिसको बनाना हो बना सकते हैं। और ये वेज है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। और दोस्तों उस दिन क्या हुआ था ना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये शाम का है और वो दोपहर हो चुका था। तो जब आए थे मेरे नंदोई देखने के लिए अपने बच्चों को, तो कह रहे थे खाना वगैरह दे दिया। तो मैंने बोला हाँ दे दिया है मैंने खाना ना बच्चों को, क्योंकि रो रहे थे भूख के मारे।
तो उन्होंने मेरे से बोला कि बड़े वाले को नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि बस अब देने ही जा रही थी जब तक आप आ गए, खाना निकाल दिया है। तो कह रहे थे हाँ मुझे ना भरोसा है कि तुम बच्चों को ना भूखे नहीं रहने दोगी। तो मुझे ना ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि मतलब तुम दूसरे के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ के कहीं भी चले जाते हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कैसे लोग छोड़ देते हैं अपने बच्चों को। फीवर के डैडी, मैं कई बार बोलती हूँ कि हम लोग मतलब पास में जा रहे हैं, अगर जैसे पेट्रोल वगैरह लाना होता है तो फेवर जो है खेलता है, तो मैं बोलती हूँ कि बाहर से गेट तो लॉक कर ही देते हैं हम लोग, चलते हैं हम लोग भी तो आ जाएंगे 20 मिनट आधे घंटे में। तो मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते, कहते नहीं मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, कहीं गिर जाए चोट लग जाए कुछ भी हो जाए। मतलब हम लोग ना फेवर को आधा घंटा भी ना घर में क्या कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, अपनी नंद नंद के घर पे भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे हस्बैंड नहीं छोड़ते हैं हम लोगों को अकेला ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बच्चे बहुत रो रहे थे भूख के मारे, तो मैंने सारा खाना दे दिया। तो फिर चावल लेके आए थे हस्बैंड, तो मैंने यहाँ पे बनाया दोबारा से, क्योंकि जो खाना था वो ख़त्म हो गया था। तो ये सब जो है ना चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। पहले जो है मैं दिखाती नहीं थी, बताती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था घर की बातें शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मतलब यहाँ का ये सब कल्चर है, ये सब यहाँ का बहुत आम बात है, तो इसलिए मैंने आप लोगों से ना शेयर करने लगी, बताने लगी। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ना, और भी तो इंडियन यहाँ पे आएंगे तो उनको मेरे वीडियो के ज़रिए बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ ना उनको नॉलेज मिलेगा। क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ पे ना, तो मतलब ऐसा कोई वीडियो मुझे नहीं मिला था, ना तो मैंने देखा था, ना ही तो मैंने सर्च किया था। ऐसा कुछ मतलब माइंड में ना था ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इंडिया में लाइफ है वैसे वहाँ भी होगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ की जो लाइफ है ना बहुत ज़्यादा अलग है। सिर्फ अपनी फैमिली की जिम्मेवारी नहीं उठानी है, साथ में अपने नंद या जो भी आपके साथ रहते हैं उन सब की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ के जो बच्चे होते हैं सच में इतने चंट होते हैं ना, इतने चंट, मतलब उनको देखना ना 24 घंटा उनके ऊपर ना निगरानी रखना पड़ता है। 24 घंटे एक एक सेकंड इतना भारी होता है ना, क्योंकि वो खेलते ही इतना रफ है ना कि कभी कुछ कर देते। उस दिन देखा आपने, अगर फेवर के सर पे वो लोहा लग जाता ना तो फेवर का जो सर है ना फट जाता। वो तो अच्छा हुआ कि कांच टूटा और वही नुकसान हुआ ना, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अभी तो जो मेरी नंद है हमेशा मैसेज करके बोलती रहती हैं बच्चे कैसे, पूछती रहती हैं और थैंक यू बोलती रहती हैं। बट यहाँ पे ना दोस्तों थैंक यू ही बोल के ना जान ले लेते हैं, और सॉरी बोल के मतलब ज़बरदस्ती की जिम्मेवारी थोप देते हैं। और जब मेरे हस्बैंड अपनी बहन को यहाँ पे रखे थे तो वो भी नहीं सोचे थे कि मतलब इतना कुछ झेलना पड़ेगा। उन्होंने तो अपनी बहन की मदद की थी कि चलो, मेरी बहन ने मदद किया घर बनवाने में, तो जब तक उनका घर नहीं बन जाता है तो मैं मतलब रहने के लिए परमिशन दे देता हूँ। वो रहती हैं यहाँ पे और देखो कब जाती है, हम तो बोल भी नहीं सकते कि आप जाओ। उनका घर तो पूरा बन चुका है और अभी तक तो मैं देखने नहीं गई हूँ, क्योंकि वो बता रही थी कि पूरा घर उनका बन चुका है। और अब पता नहीं वो कब जाएंगी, क्या उनका है प्लान, ये सब तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बार बातों बातों में कह रही थी कि जब तुम लोग चले जाओगे तो मैं यहाँ पे काम खोलूँगी पानी वानी बनाने का, बिजनेस ये सब ना। तो मैंने उस बात को ना कुछ बोला नहीं था, मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैं क्यों बोलूँ ना, मेरे हस्बैंड मालिक है इस घर के, तो वो बताएंगे ना क्या करना है क्या नहीं करना है ना, मैं क्यों बोलूँ। तो उनका तो पता नहीं क्या है, मुझे तो नहीं लगता कि वो जाएंगे यहाँ से, बाकी तो भगवान ही जाने क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है ना, क्योंकि मेरा जो समर है ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। और हम लोग जैसे मैं हूँ ना, मैं मेरे बच्चे जल्दी कहीं बाहर नहीं जाते हैं। मुझे देख लीजिए, फीवर का स्कूल क्लोज हुए लगभग लगभग 20-25 दिन हो गया होगा, और मैं अभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मतलब कहीं भी नहीं गई हूँ, तो कहीं जाती भी नहीं हूँ मैं दोस्तों।
और यहाँ पे मैंने बताया ना कि आप लोग कहते हैं मैं बोलती हूँ महंगा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगा है दोस्तों। अगर हम कहीं घूमने भी जा रहे हैं ना, एक एक पार्क के अंदर भी जा रहे हैं ना हम, तो कुछ भी नहीं, जेब में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए तभी आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसे बाहर नहीं निकल सकते कि अगर आपके जेब में 2,000 है, 3,000 है, तो आप बाहर चले जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ या घूम के ही आ जाओ, अगर नहीं खाते हो तो भी। यहाँ पे आपके जेब में 20 से 40 हज़ार, 50 हज़ार होना चाहिए, बाकी तो आप कितना खर्चा करते हो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत अलग है लाइफ ना। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे लाइफ ना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लाइफ बहुत अच्छी है, सब सारा सुविधा मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब है, लाइफ ना अलग है। और मैंने बताया था ना कि जो मेरी जेठानी देवरानी है वो लोग मतलब बहुत ही कम बात करते हैं मेरे से ना, कभी हाय हेलो भी नहीं करते फ़ोन पे। और दोस्तों मुझे तो बुरा ये लगा था ना कि जब मेरे देवर और जेठ आए थे तो फटाफट पॉली बैग में ना सामान लेके आए थे, तो मुझे नहीं पता था क्या क्या लेके आए थे। फटाफट अपनी बहन को हाथ में थमा दिया, फिर उनकी बहन ने जाके अपने घर में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो बाहर के देश में गए थे, तो वहाँ से जेठानी के लिए और देवरानी और अपनी बहन के लिए बैग लेके आए थे, तो वो उनको दिया था। तो ये बात मुझे इसलिए छुपी है कि मेरे घर आए हैं, और मतलब जिसके घर जाते कुछ लेके जाते हैं ना, तो हम लोगों के लिए तो मेरे परिवार के लिए तो कुछ भी नहीं। तो ये सब जो चीज़ें ना थोड़ी सी मतलब चुभती है, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो मैं बहुत कुछ लेके आई थी, और सारे परिवार के लिए लेके आई थी 3 बैग भर के। तो इससे पता चलता है ना कि कौन कितना मतलब सोचता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर ना अपने अपने बारे में सोचते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है। इसलिए मैं अब हस्बैंड को समझाती हूँ, मैं तो सुधर गई हूँ, मैं तो समझ चुकी हूँ कि अपना ही सोचना है और किसी के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी बच्चे जब यहाँ पे आते हैं उनको देख के ना दया बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए जो बनता है ना मैं खिला देती हूँ, भले कम पड़ता है हम लोगों को, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भूखे ना रहें। और बच्चे भूख के मारे ना रोते भी हैं कई बार, लेकिन कई बार जब नहीं होता चीज़ तो मुझे भी बहुत दुख लगता है, लेकिन मैं कभी भी उनको ना भूखा नहीं रखी हूँ अपने घर में। ऊपर वाले की दुआ है कि मैं उन लोगों को खिला पिला के रखती हूँ। तो जब भी मेरी नंद या मेरे जेठ आते ना तो बड़ी धन्यवाद धन्यवाद बोलते हैं। गुस्सा भी आता है कि धन्यवाद बोलते हैं तो ऐसा काम क्यों करते हो ना, कि तुम किसी का मतलब इतना फ़ायदा क्यों उठाते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।